सोचिए, इस इतने बड़े ब्रह्मांड में अरबों खरबों ग्रहों और तारों के बीच एक छोटी सी नीली सी जगह है जिसे हम सब अपना घर कहते हैं। तो आज चलिए इसी घर की गहराइयों में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी पृथ्वी आखिर इतनी खास, इतनी अनोखी क्यों है। ये जो तस्वीर है ना, इसे 1972 में अपोलो 17 के एस्ट्रोनॉट्स ने खींचा था और इसका नाम पड़ा था ब्लू मार्बल। पर यह सिर्फ एक फोटो नहीं है, ये एक एहसास है हमारे ग्रह की खूबसूरती और साथ ही उसकी नाजुकता का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल। सोचिए, अंतरिक्ष के इस गहरे अंधेरे में ये हमारा अकेला चमकता हुआ घर है। तो फिर सवाल वही है, आखिर ऐसा क्या है जो इस ब्लू मार्बल को इतना स्पेशल बनाता है? देखिए, बात सिर्फ जमीन और पानी की नहीं है। हमारा ग्रह, हमारी पृथ्वी असल में बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजों का एक कमाल का संगम है, एक डांस की तरह। तो चलिए इस खोज के सफर पर निकलते हैं और एक एक करके इसके राजों से पर्दा उठाते हैं। तो अपना सफर शुरू करते हैं सबसे बाहरी परत से, मतलब वो सतह जिस पर हम सब रहते हैं। अब पहली नजर में तो ये बड़ा सिंपल लगता है, कुछ जमीन है, कुछ पानी है, पर असल कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। जरा इस नंबर को देखिए, 71%। हमारी धरती का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, तभी तो इसे ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह कहते हैं। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक रुकी हुई सतह नहीं है। हमारे ये महासागर और ये महाद्वीप, ये लगातार हिल रहे हैं, लगातार। हाँ, ये लगातार मूव कर रहे हैं। एक ऐसी ताकत इन्हें चला रही है जिसे हम महसूस तक नहीं कर सकते, पर वही ताकत हर दिन हमारी दुनिया को एक नया आकार दे रही है। और ये सब कुछ हो रहा है जमीन की सतह के ठीक नीचे। इसे समझने के लिए ऐसा सोचिए, पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत है ना, जिसे हम क्रस्ट या भूपटल कहते हैं, वो कोई एक सिंगल ठोस चीज नहीं है, बल्कि एक बड़ी सी पहेली यानी जिगसॉ पजल के टुकड़ों जैसी हैं। इन टुकड़ों को ही कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। और ये प्लेट्स नीचे पिघली हुई चट्टानों की एक परत पर तैर रही हैं, जिसे मैंटल कहते हैं। और ये तैरते तैरते लगातार खिसकती रहती हैं। और दुनिया में ऐसी 8 बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं: नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, अंटार्कटिक, यूरेशियन, अफ्रीकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, नाज़का और पैसिफिक। और इन्हीं प्लेट्स की धीमी लेकिन बहुत ही जबरदस्त हरकत की वजह से भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं और हिमालय जैसे बड़े बड़े पहाड़ बनते हैं। सच में यही वो ताकत है जो हमारे पैरों के नीचे की दुनिया को शेप दे रही है। ठीक है, तो जमीन की बात हो गई, अब थोड़ा ऊपर चलते हैं और बात करते हैं उस चीज की जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, हमारा वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। और हाँ, ये सिर्फ हवा नहीं है, ये एक इनविजिबल शील्ड है, एक अदृश्य कवच जो इस ग्रह पर जिंदगी को मुमकिन बनाता है। अच्छा, जब हम सांस लेते हैं तो असल में हम क्या अंदर लेते हैं? इन्हीं गैसों का एक मिक्सचर। आप देखिए, हवा में करीब 78% तो नाइट्रोजन है, लेकिन जो हमारे जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी है वो है ऑक्सीजन, जो करीब 21% है। और जो बाकी बची हुई गैसें हैं ना, भले ही वो बहुत कम है, पर हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट को कंट्रोल करने में उनका बहुत बड़ा रोल है। आप इस एटमॉस्फेयर को ना एक बहुत बड़े इनविजिबल कंबल की तरह सोच सकते हैं। एक ऐसा कंबल जो सूरज की गर्मी को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, सोख लेता है, ताकि हमारी धरती इतनी ठंडी ना हो जाए कि सब कुछ जम जाए। और इसी कमाल के इफेक्ट को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसका असर सच में चौंकाने वाला है। अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता ना, तो पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर -21 डिग्री सेल्सियस होता। सोचिए, -21। लेकिन इसी नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमारे पास एक बहुत ही आरामदायक 15 डिग्री सेल्सियस का एवरेज टेम्परेचर है। कितना बड़ा फर्क है ये। पर ये कंबल सिर्फ हमें गर्म नहीं रखता, इसके और भी काम है। इसमें एक ओजोन लेयर है जो सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक लेती है। और तो और, जब कोई उल्कापिंड मतलब मीटियोर धरती की तरफ आता है ना, तो वो एटमॉस्फेयर में घुसते ही फ्रिक्शन से जलकर राख हो जाता है। तो मतलब ये सचमुच हमारा बॉडीगार्ड है। चलिए अब अपने सफर को और भी गहरा बनाते हैं, जमीन से बहुत बहुत नीचे, हमारे प्लैनेट के एकदम उबलते हुए दिल तक। अगर हमें अपने ग्रह के अंदर के स्ट्रक्चर को समझना है, तो इसका सबसे आसान तरीका है एक प्याज के बारे में सोचना। जैसे प्याज में एक के बाद एक परतें होती हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। और हर परत की अपनी अलग खासियत है। तो ये सफर कैसा है अंदर का? सबसे ऊपर है क्रस्ट यानी भूपरपटी, जिस पर हम रहते हैं। ये सबसे पतली लेयर है
उसके ठीक नीचे है गाढ़ा गरम मैंटल, और फिर हम पहुंचते हैं कोर तक, जिसमें एक लिक्विड आउटर कोर है और एक सॉलिड इनर कोर। और एकदम सेंटर में टेम्परेचर पता है कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। ये उतना ही गर्म है जितना कि सूरज का सरफेस। आप सोच सकते हैं, ये जबरदस्त गर्मी आती है रेडियो एक्टिव डीके से और उस एनर्जी से जो प्लैनेट के बनने के समय से बची हुई है। और वो जो लिक्विड आउटर कोर है ना, वो सिर्फ गर्म नहीं है, वो लगातार घूम भी रहा है। और पिघले हुए लोहे और निकल की यही घूमती हुई मूवमेंट एक और बहुत ही जरूरी, एक और सुरक्षा कवच बनाती है। और वो है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। ये एक बहुत बड़े इनविजिबल फोर्स फील्ड की तरह काम करता है, जो सूरज से आने वाले खतरनाक चार्ज पार्टिकल्स, जिन्हें सोलर विंड कहते हैं, उनको रास्ते से भटका देता है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड न हो तो ये सोलर विंड हमारे एटमॉस्फेयर को उड़ा कर ले जाएगी। तो हमने जमीन की हरकत देख ली, एटमॉस्फेयर का सुरक्षा कवच देख लिया और प्लैनेट के गर्म दिल को भी समझ लिया। अब इन सारी चीजों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया कैसे बनाते हैं जो जिंदगी से भरी हुई है। तो यहां समझने वाली बात यह है कि जिंदगी किसी एक चीज की वजह से नहीं है, बल्कि इन सब चीजों के परफेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से है। हमारे पास लिक्विड वाटर है, सांस लेने और हमें बचाने के लिए एक एटमॉस्फेयर है, एक स्टेबल क्लाइमेट है और सोलर रेडिएशन से बचाने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी है। ये एक बहुत ही डेलिकेट, एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। और ये बैलेंस हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। ये जो कोट है, ये हमें याद दिलाता है कि धरती पर जिंदगी की कहानी बहुत लंबी और बहुत ड्रामेटिक रही है। करोड़ों अरबों सालों में न जाने कितनी प्रजातियां आईं और चली गईं, खत्म हो गईं। ये चीज़ हमें हमारे ग्रह की ताकत भी दिखाती है और साथ ही जिंदगी कितनी नाजुक है ये भी बताती है। और यहीं पे हम एक आखिरी सवाल पर आते हैं। हमने ये तो देख लिया कि पृथ्वी कैसे काम करती है, टेक्टोनिक प्लेट्स की धीमी चाल से लेकर हमें बचाने वाले इनविजिबल फील्ड्स तक, ये सब कुछ एक कमाल के बैलेंस में टिका हुआ है। तो सवाल यह है कि इस शानदार जिंदा सिस्टम को बनाए रखने में हमारा क्या रोल है? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।